हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर इंटीजर्स। तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हम कुछ रूल स्टडी करते हैं। आज हम एक्चुअली सीखेंगे डिवीजन ऑफ द इंटीजर। एक्सरसाइज 1.3 में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर, और वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा था कि अगर दो इंटीजर्स आपके पास होंगे -3 × 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? -6। मैंने ये कहा था आपको नंबर ऑफ नेगेटिव काउंट करने हैं, और अगर आपके पास दो नेगेटिव होंगे तो इंटीजर्स आपके नेगेटिव होंगे। उस केस में आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 = 6, और उसके बाद इंटीजर्स आप काउंट करोगे। अगर आपके पास 2 नेगेटिव्स हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है वो, तो आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। आइए अब हम स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। नाउ डिवीजन ऑफ द इंटीजर, अब जो सेम रूल जो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टडी किया था, अब सेम रूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं अब डिवीजन के लिए भी। अब डिवीजन को अगर हम ध्यान से देखें तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3 × 5, तो आपका आंसर आएगा 15। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 15 / 3, तो आपको क्या, हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3 = 15, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 5। और अगर मैं यहाँ लिखूँ 15 / 5, तो आपका आंसर आएगा 3। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों एक साथ चलती है, बिकॉज डिवीजन हम विदाउट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं 2 × -6 -12, और -12 को अगर हम डिवाइड करें 6 से तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। सेम रिवर्स आंसर आ रहा है आपके पास। ओके, तो अब सबसे पहले हमने डिवीजन के रूल क्या है। अब सेम रूल, अगर डिविजन्स में आपके पास 1 नेगेटिव है, मान लो -15 / 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? -5। डिवीजन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम इन जनरल डिवीजन करते हैं, या 15 / 3, 5 × 3 15, या 5 × 3 = 15। तो डिवीजन हमारी सेम रहेगी। उसके बाद हम नेगेटिव काउंट कर लेंगे। अगर एक नेगेटिव होगा तो हम आंसर में जो भी आंसर हमारा आएगा वहाँ पे एक माइनस लगा देंगे। और सेकंड केस हमारे पास ये है कि अगर ये नेगेटिव सपोज 15 / -3 है, अब इस केस में आंसर क्या आएगा? हमारे पास -5 आएगा। अब ये फर्स्ट केस हो गया। अगर -15 को 3 डिवाइड कर रहा है तो आपका आंसर -5, और 15 को -3 डिवाइड कर रहा है उस केस में भी -5। एक्चुअली हमें नेगेटिव काउंट करने हैं। जब डिवीजन के बाद हमें नेगेटिव काउंट करने हैं कि नेगेटिव कितने हैं। अगर एक नेगेटिव तो ऑब्वियस है, मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास एक नेगेटिव रहता था तो हमारा जो आंसर आता था वो नेगेटिव में आता था। क्लियर? अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते थे तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाता था। अब सेम रूल यहाँ लगा रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, कहने का मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव और डिवाइड करने वाला भी नेगेटिव, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव कितने हैं काउंटिंग में? अगर काउंटिंग में अगर नेगेटिव देखेंगे तो आपके पास 2 नेगेटिव्स हैं आपके पास, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सेम रूल है। ओके, बहुत इजी है ये। अगर एक बार आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। जिन बच्चों को वैसे डिवीजन नहीं आती तो वैसे लॉन्ग मेथड से आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो। ओके, आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब ट्राई दिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे। अब इससे पहले देखो यहाँ पे -12 को 2 ने डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया? 6 × 2 = 12 होते हैं, 6 लिख दिया। अब नेगेटिव कितने हैं? यहाँ पे ओनली 1 नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव। -20 को 5 ने डिवाइड किया, आपका आंसर -4। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव था। 32 को 4 ने डिवाइड किया, -8। 45 को 5 ने डिवाइड किया, -9। ओके, अब जल्दी से ट्राई दिस का ये वाला आंसर मुझे बताएंगे। हरी अप। तो 100 को आप ऐसे लिख सकते हो -100 / 5, बिकॉज डिवीजन का मतलब ही अपॉन होता है 100 / 5। अब आप कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ गया? 25 × 100। अब नंबर ऑफ नेगेटिव
1 है, -20 आंसर है। अब बी पार्ट का, जो ट्राई दिस के बी पार्ट का, -81 डिवाइडेड बाई 9। अगर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कुछ बच्चे सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास हर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आपको करना है वैसे आप इजीली कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। अब जल्दी से आंसर बताएंगे। 9 9 81। ओके, अब आंसर तो हमारा 9 आ गया, 9 आ गया ना, बट यहाँ पे नेगेटिव कितना है, माइनस है, तो आपका आंसर -9। क्लियर हुआ आपको? तो जहाँ पे एक नेगेटिव है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, नेगेटिव आंसर आएगा। अगर सपोज -10 डिवाइडेड बाय -2, जल्दी से बताएंगे, -10 डिवाइडेड बाय -2, आपका आंसर 5। अब अगर ऐसे लिखना है -10 डिवाइडेड बाय -2, तब भी आपका आंसर 5। आपकी काउंटिंग में 1 2 नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या आएगा, +5 आएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ए पार्ट -30 डिवाइडेड बाय 3, तो हम मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले कहा 10 3 30। ओके, तो ये किससे जाएगा? अब अगर इसको ऐसे लिखना है आपको, -30 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। जिन बच्चों को नहीं पता चलता है वो ऐसे डिवाइड करके रफ में कर सकते हैं, और उसके बाद आपने नेगेटिव काउंट कर लेने हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, अब सेकंड बी पार्ट मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। बी पार्ट 50 डिवाइड बाय -5, तो कैसे आएगा, जल्दी से डिवाइड कर दो 50 को 5 से, तो किससे जा रहा है वो, 10 से जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 आएगा कि -10 आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव 1 है, -10। ओके, अब सी पार्ट में बताएंगे, -36 -9, नंबर ऑफ नेगेटिव 2 हैं, इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव। अब लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 4 36 होते हैं हमारे पास, तो आपका आंसर क्या आ गया, +4। ओके, नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट जल्दी से बताएंगे, -49 डिवाइड बाय 49। अब सेम नंबर को डिवाइड करता है तो हमारा आंसर 1 आता है, बट यहाँ पे कितने नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो इसलिए -1। ओके, नाउ अब ई पार्ट। अब ई पार्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 का हमें ब्रैकेट्स के रूल बता दिए हैं, तो ये आ जाएगा -2 + 1। अब एक इंटीजर नेगेटिव, एक इंटीजर पॉजिटिव, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, 2 में से 1 चला गया, कितना आ गया, -1। जिस नंबर को पहले बोलते हैं ना उसी का साइन लेते हैं। यहाँ पे -2 का साइन क्या था, -1। अब 13 को 1 डिवाइड करें, 13 को 1 डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा। तो यहाँ पे तो पहले हम लिख लेंगे 13। क्या 1 ने डिवाइड किया, नहीं, किसने डिवाइड किया, -1 ने, तो इसलिए आंसर हमारा -13। ओके, नाउ एफ पार्ट। अब एफ पार्ट को मैं यहीं पे कर देता हूँ, एफ पार्ट को 0 डिवाइडेड बाई 12। तो एफ पार्ट में तो बहुत इजी है बेटा, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे, चाहे पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, नाउ जी पार्ट। अब जी पार्ट को भी मैं यहीं पे कर देता हूं, एक बार लिख लेते हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जी पार्ट को -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 + -1। सो दिस इज द जी पार्ट। ओके, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, -31 डिवाइडेड बाय -30 + माइनस। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे जल्दी से। दिस इज -31 डिवाइडेड बाय, दोनों के दोनों नेगेटिव ऐड करते हैं, ऐड कर दिया 30 और 1 31, बट साइन हमेशा नेगेटिव। ओके, जब आप मुझे बताओ 31 को 31 डिवाइड कर जाए तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ओके, हमने 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद नंबर ऑफ नेगेटिव काउंट कर लो, 1 2, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव।
जी पार्ट क्लियर हो गया आपको। आइए अब एच और आई पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ एच पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। ओके, जो भी है डिवीजन 2 बार करनी है, पर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 12 को 36 को 12 डिवाइड कर रहा है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। किससे आंसर आ गया? 3 आंसर आ गया। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बट नंबर ऑफ नेगेटिव कितने हैं ब्रैकेट में? 1 है, तो इसलिए नेगेटिव हमारा 1 है, तो माइनस साइन लगेगा। डिवाइडेड बाय 3, अब 3 को 3 डिवाइड करता है, 3 को 3 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव 1 है, तो -1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब जल्दी से हम आई पार्ट कर लेते हैं। बहुत इजी है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -6 + 5 ब्रैकेट, फिर डिवीज़न -2 + 1, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो। -6 + 5 -1 डिवाइडेड बाय -1। अब 1 को 1 डिवाइड करेगा बेटा, तो 1 ही आंसर आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव 1 2, इसका मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एक बार आपको बस रूल वही है, अगर आप जब आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों इंटीजर में अगर एक नेगेटिव है, 1 नंबर नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जो भी डिवाइड करके आएगा पर वो आंसर नेगेटिव होगा। और अगर दोनों के दोनों आपके पास नेगेटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? यही आपका मेन फंडामेंटल रूल है। ओके, आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई a डिवाइड बाई b प्लस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो ऐसी हमने एक प्रॉपर्टी की थी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सेम प्रॉपर्टी वो लिख रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे वो किस में लिख रहा है? डिवीजन में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? मल्टीप्लिकेशन के लिए ही, डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? नॉट इक्वल। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है? इक्वल आता है। बिकॉज हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आती थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आती थी। बट इस केस में अब नहीं आएगी, बिकॉज ये कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसी कोई डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बनी है। तो बस यही काम आपको समझाना था कि डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई तो हमें फिर भी करना है। तो ए पार्ट में यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड। ओके, तो जैसा उसने कहा गया है वैसे करते जाएंगे। वैसे इक्वल नहीं आएंगे ये, बिकॉज उसने खुद ही आंसर में कह दिया कि ये इक्वल नहीं होगा। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया, और a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब वैल्यूज पुट कर देनी है आपको। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 2। ओके, जो इसने कहा था वैसे हमने किया। तो यहाँ पे 12, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 चला गया, एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 में से 2 चला गया, जब अपोजिट आपके पास साइन होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, 4 में से 2 चले गए, 2। अब पहले किसको बोला हमने? 4 को, 4 का साइन माइनस, ब्रैकेट में लिखना तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ओके, 12 को 2 ने डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया? 6। नंबर ऑफ नेगेटिव, एक नेगेटिव है, तो इसलिए -6। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। आइए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब सेम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। यहाँ पे a आपके पास था 12 डिवाइडेड बाय -4। ओके, -4, ये ब्रैकेट पहली वाली ब्रैकेट है, प्लस a है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी हमने ब्रैकेट लगा दी। ओके, अब देखते हैं इक्वल आते हैं कि नहीं। अब 12 को 4 ने डिवाइड किया, 4 3 जा 12, तो कितना आंसर आ गया? 3। और नेगेटिव कितने हैं हमारे पास? 1, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस 12 को 2 ने डिवाइड किया, 6 2 जा 12 ना, 12 को
2 ने 12 को डिवाइड किया। अब जिन बच्चों को नहीं पता चलता वो ऐसे एक बार डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ओके, ये रफ काम कर सकते हो आप। ओके, अब 6 में से 3 चले गए, एक इंटीजर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 में से 3 गया 3। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? नहीं है। तो यही उसने बोला था कि ये इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्लियर हुआ आपको? अब इसका जो बी पार्ट है ये आप क्या कर लोगे? होमवर्क। सेम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह -10 आ जाएगा, बी की जगह पे 1, सी की जगह पे 1। बहुत इजी है। और इस केस में भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। क्लियर हुआ? आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब ए पार्ट 369 को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया और 369 ही आ गया। जल्दी से बताओ मैंने किससे डिवाइड किया होगा कि सेम नंबर? ऑब्वियस है, मैंने किससे डिवाइड किया होगा? 1 से, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ओके, अब 75 को मैंने डिवाइड किया और 1 आंसर आ गया, मीन्स -1 आंसर आ गया। तो मैंने किससे डिवाइड किया होगा? 75 से, तभी तो आंसर क्या आ गया है? 1। और यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव्स कितने हैं? 1 है, यही है। तो आपके आंसर में भी क्या आएगा? -1 आएगा। क्लियर हुआ? अब सी पार्ट तो आप समझ गए होंगे। जल्दी से बताएंगे। आंसर आपको अब पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव आंसर तभी आता है जब दोनों के दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव आंसर कब आता है? जब दो में से एक इंटीजर आपका नेगेटिव होता है। तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव दे दिया, आंसर 1 चाहिए। तो सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर क्या आता है? 1। अब हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? -206। ओके, जल्दी से अब डी पार्ट 87 को डिवाइड किया, 87 ही आ गया। अब यहाँ पे माइनस था, वहाँ प्लस हो गया। तो प्लस तो एक ही केस में आ सकता है, बिकॉज मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, वो तो लगा दिया। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि सेम नंबर ही आ जाए? तो 1। सेम नंबर तभी आता है जब हम 1 या -1 से डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव 87 तभी आते हैं जब दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव रखेंगे हम। ओके, अब जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे -87 है तो पक्का मैंने 87 को किससे डिवाइड किया है? 1 से। तो हम 87 आना चाहिए, पर यहाँ पे तो माइनस आंसर दे रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ भी क्या लगाना पड़ा? माइनस लगाना पड़ा। ओके, जल्दी से अब एफ पार्ट पे आ जाते हैं। 48 और माइनस, तो ये सेम वैसे ही है बेटा। 1 चाहिए हमें तो सेम नंबर रखना पड़ेगा, पर माइनस चाहिए तो उस नंबर को क्या करना पड़ेगा? हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है बेटा। देखो 1 तभी आंसर आता है जब सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड करेंगे, और माइनस तब आता है सेम नंबर रहेंगे। बट आपको ये देखना है कि अगर नेगेटिव लग गया है तब तो हम नंबर नहीं लगाएंगे। सेम नंबर, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ था तो हमने सेम नंबर लिख दिया। यहाँ पे क्या था? नेगेटिव नहीं लगा हुआ, तो वो जो सेम नंबर लिखा वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा। 20 को हमने डिवाइड किया होगा किस नंबर से कि 2 आ गया 10 से। 10 2 = 20। क्या पर आंसर 2 है? नहीं, आंसर क्या है? माइनस में है, तो इसलिए मुझे -10 लिखना पड़ेगा। ओके, अब जल्दी से यहाँ पे मैंने क्या नंबर रखा होगा कि 3 आ गया। 4 3 = 12। अब मुझे क्या रखना पड़ेगा? माइनस है, माइनस आंसर में माइनस है तो -12। तो ऐसे आपने अपना माइंड यूज करके, और बेसिक फंडामेंटल वही है जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर डिवीजन में एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के दोनों हम नेगेटिव रखेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि 1 कब आंसर आता है? जब सेम नंबर को डिवाइड करता है। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equals to -3. ओके, 1 पेयर इज 6, 2। ओके, एक पेयर तो उसने हमें हिंट के लिए दे दिया है 6, 2, और बता रहा है क्यों? क्योंकि अगर हम 6 को डिवाइड करें -2 के साथ तो आपका आंसर कितना आ रहा है? -3।
एक हिंट उसने हमें दे दिया, एक हिंट उसने हमें दे दिया। तो आप क्या करो बेटा, अब जहां देखते जाओ किस किस के टेबल में 3 आता है, तो हमें पता चल जाएगा 12, -4। अब डिवाइड करके देख लो, 12 डिवाइडेड बाय -4, 4 3 जा 12, यहाँ भी आंसर -3 आएगा। और पेयर बता दो बेटा जल्दी से, 15 5 आएगा, 5 3 जा 15 होते तभी तो 3 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय -5 और आपका आंसर आ जाएगा -3। क्लियर? और जल्दी से बताओ, तो यहाँ पे आ गया 18, अब 18 के साथ क्या आएगा 6 या -6 बोल दो आप, -6, तभी तो आंसर हमें क्या चाहिए -3 चाहिए, तो -6, तो ये आ गया -3। अब 27 लिख लो, 27 के साथ भी आ जाएगा 27, 9 आएगा या -9 आएगा, तो ये तो पेयर बन गया। अब इसको चेक कर लेंगे, 27 डिवाइडेड बाय -9, 9 3 जा 27, आंसर हमारा कितना आ गया -3। ओके, तो कितने पेयर बोला था इसने, 5 पेयर, तो एक हमारे पास एक तो दे रखा था 1 2 3 4 पेयर हमारे पास हो गए। एक पेयर आप खुद से बना लो, 9, -3, ये पेयर भी तो बन सकता है ना। यहाँ पे लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय -3, कितना आंसर आएगा 3 3 जा 9। तो ऐसे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके पेयर बन जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री अबव 0। ओके, मतलब ये पॉजिटिव 10 डिग्री है, अबव 0 का मतलब पॉजिटिव आपका 10 डिग्री है। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट, पूरी रात, जो रात के 12 बज रहे हैं वहां तक लगातार आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और उसका रेट क्या है 2 डिग्री, मतलब हर घंटे में 2 डिग्री कम हो जा रहा है। एट बट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0। ओके, -8 डिग्री कह रहा है, ये -8 डिग्री कब होगा। एंड बट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, आधी रात को टेम्परेचर कितना होगा वो भी आपको बताना है। तो इसको बेटा हम ग्राफ से भी कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एट 12 noon द टेम्परेचर इक्वल्स टू 10 डिग्री, ये बोला उसने, अबव 0 मतलब पॉजिटिव 10 डिग्री, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, एट 1 PM, अब उसके बाद 1 बजेगा, तो 1 PM पे 10 डिग्री -2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री कम हो रहा है, कितना आ जाएगा 8 डिग्री। एट 2 PM जो टेम्परेचर है, ये लाइन मैं टेम्परेचर की लगा रहा हूँ, 8 डिग्री में से फिर 2 डिग्री कम होते जाएंगे, कितना आ गया 6 डिग्री। एट 3 PM टेम्परेचर कितना आ जाएगा 6 डिग्री में से 2 डिग्री फिर माइनस कर दो, आपके पास 4 डिग्री। एट 4 PM, और ये हम प्रोसीजर कब तक करेंगे, मिडनाइट तक। 4 डिग्री -2 डिग्री इक्वल्स टू 2 डिग्री। क्लियर? एट 5 PM, शाम के 5 बजे, तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री, 2 में से 2 चला गया 0। 5 बजे ही टेम्परेचर आपका कितना हो गया 0 डिग्री। अब आगे भी जाना हमें, तो मिडनाइट तक करना है। एट 6 PM टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री -2 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, -2 चला जाएगा, ऑब्वियस है। एट 7 PM टेम्परेचर इक्वल्स टू -2 डिग्री -2 डिग्री, ये तो फिक्स है हमारा, 2 डिग्री कम हो रहा है, दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव, माइनस साइन। एट 8 PM
8 PM पे टेम्परेचर -4 डिग्री, -2 डिग्री, -6 डिग्री। एट 9 PM पे टेम्परेचर -6 डिग्री, -2 डिग्री इक्वल्स टू -8 डिग्री। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, अब वहाँ जगह मेरे लिए बची नहीं है। एट 10 PM, अब 10 बजे जो टेम्परेचर है 10 PM टेम्परेचर इक्वल्स टू -8 डिग्री, -2 डिग्री इक्वल्स टू -10 डिग्री। एट 11 PM, रात के हैं ये आपके पास, तो -10 डिग्री, -2 डिग्री, -12 डिग्री। ये तो इजी है, एक बार आपने पैटर्न फॉलो कर लिया फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं मिडनाइट लिख लेता हूँ बिकॉज ये रात का टाइम हो गया मिडनाइट। ओके, तो आपका टेम्परेचर 12 डिग्री, -2 डिग्री, तो ये आ गया -14 डिग्री। ये तो हमारा टेबल बन गया। अब जो क्वेश्चंस उसने हमें कहे थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसने हमें क्या कहा था? उसने हमें कहा था कि एट बट टाइम द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। -8 कब है? -8 आपका टेम्परेचर कब है? तो वो भी लिख लेते हैं हम। -8 आपका टेम्परेचर कब है? -8 आपको कब मिल रहा है? यहाँ देखो ना आप, -8 टेम्परेचर ये वाला है बेटा आपके। -8 कब है? ये एट 9 PM। तो फर्स्ट आपका आंसर हो गया एट 9 PM टेम्परेचर इक्वल्स टू -8 डिग्री। ये तो उसने पूछा था। और दूसरा उसने पूछा था कि मिडनाइट में कब है? मिडनाइट पूछा गया, टेम्परेचर एट मिडनाइट, वो तो आ ही गया आपके पास। तो अब सेकंड जो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिडनाइट टेम्परेचर इक्वल्स टू -14 डिग्री। तो अगर आप इस टेबल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं तो बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड ये हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer, okay, and -2 marks are given for every incorrect answer। करेक्ट आंसर के लिए +3, इनकरेक्ट के लिए -2, and no marks for not attempting any question। ओके, फर्स्ट पार्ट, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका का जो स्कोर है वो 20 मार्क्स है। इफ़ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 उसके बिल्कुल सही है। हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसके कितने क्वेश्चंस गलत हैं। ओके, सो अब इसका आंसर बेटा हम ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6 का फर्स्ट पार्ट ना, राधिका वाला फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 3 या +3। ओके, एंड मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू -2। अब बेटा अच्छा, राधिका का स्कोर कितना है वो भी लिख देता हूँ मैं। राधिका के जो उसके आंसर शीट पे कितने लिखे गए हैं, आंसर शीट पे ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे करके, तो 20 मार्क्स लिखेंगे। राधिका की जो आंसर शीट पे कितने मार्क्स लिखे गए हैं? 20 मार्क्स। तो मार्क्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पे टोटल आपका रहता है, जो भी टोटल होगा वो यहाँ रहेगा। ओके, अब राधिका का स्कोर कितना है? 20। अब उसने कितने करेक्ट किए हैं? 12 करेक्ट आंसर। तो अब जल्दी से देखेंगे मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर। तो 12 करेक्ट आंसर के लिए तो 12 × 3 कितना? 36 है ना। ओके, अब इनकरेक्ट हमसे पूछे गए हैं। इनकरेक्ट कितने किए हुए हैं उसने? तो मार्क्स फॉर, अब हमें पता ही नहीं है कितने इनकरेक्ट किए हैं, तो हमने क्या मान लिया? x मान लो, कुछ भी मान लो, n मान लो, ठीक है।
हम यहाँ लिखेंगे x इनकोरेक्ट आंसर। अगर 12 था तो हमने 12 से गुना कर दिया, 12 इंटू 3 36। अगर x है तो क्या लिखोगे, x इंटू और नंबर काटने हैं उसके लिए -2, तो ये आपके पास कितना आ गया, -2x। समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। यहाँ पे m कर लो, हमने वेरिएबल स्टडी किया था क्लास 6 में, तो वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब ध्यान से समझने वाली आपको बात है कि उसके जो मार्क्स आए हुए हैं वो कितने हैं, आंसर शीट पे 20 हैं। अब उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, तो 12 के हिसाब से उसको कितने मिलने चाहिए, 36 नंबर। पर 36 नंबर नहीं मिले हैं क्योंकि उसने कुछ इनकोरेक्ट भी किए हैं। अब कितने इनकोरेक्ट किए हैं, करेक्ट प्लस इनकोरेक्ट, तभी तो उसके मार्क्स आए हैं। तो करेक्ट के कितने हैं 36, इनकोरेक्ट के कितने हैं -2x। अब समझने की कोशिश करना, करेक्ट प्लस इनकोरेक्ट, तब तो इन दोनों को मिला के तो उसके मार्क्स 20 आए हैं। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहां पे हम इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, -2x। अब ये 36 यहां पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ क्या होगा, माइनस होगा, माइनस कर दिया हमने। ये रूल स्टडी किया था ना, जो यहाँ पे प्लस होता है उसका जब भी ये इक्वल को क्रॉस करते हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। अगर इनटू है तो डिवाइड कर देगा, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस, अगर माइनस हो रहा है तो प्लस। ऑलरेडी हमने सीखा था ये। -2x इक्वल्स टू, अब 36 में से 20 चले गए तो यहाँ पे आ गए मेरे पास 16, पर किसके, माइनस के, बिकॉज 36 को हमने पहले बोला, 36 में से 20 माइनस किए। अब जिसको पहले बोलते हैं उसी का तो क्या लेते हैं हम लोग, साइन लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 16, ये क्वेश्चन भी हमने किया था, तो x यहाँ से आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -2, कितना आ गया 8। अब कितने आपके नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो आंसर क्या आएगा, +8। और x किसको माना था हमने, इनकोरेक्ट आंसर को। यही तो बोला था ना, x इनकोरेक्ट आंसर, तो ये तो हमने निकाल लिया। तो लास्ट में आपने लिखना है नंबर ऑफ इनकोरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकोरेक्ट आंसर इक्वल्स टू 8। क्लियर हुआ आपको। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, मोहनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट। ओके, उसके -5 आए हैं। थ्रू ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैव अटेम्प्ट इनकरेक्टली। उसने 7 ही क्वेश्चन किए हैं, तो वैसे करेंगे, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर 3, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर -2। ओके, अब उसका स्कोर कितना है, मोहिनी का स्कोर है -5, माइनस में काम चला गया। ओके, अब नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, अगर वहाँ नहीं लिखा था हमने तो नंबर ऑफ, वैसे तो क्वेश्चन में दिया ही है, अगर लिखना तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो ये तो हमें कितने दे रखे हैं, 7, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, वहाँ में हमने x मान लिया था, यहाँ भी आप क्या करेंगे, x मान लेंगे। इनकरेक्ट आंसर वहाँ पे हमने सीधा सीधा कर दिया था, अब वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हमने पहले ही क्या मान लिया, x। अब मुझे बताएंगे, सब पता है हमारे पास 7 क्वेश्चन हैं। अब मार्क्स कितने होंगे हमारे पास, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर उसने कितने किए हैं, 7 किए हैं। अब 7 के हिसाब से तो उसके कितने नंबर आने चाहिए, 7 3 21 मार्क्स आने चाहिए उसके, पर उसका स्कोर तो कितना है, माइनस में चला गया है। इसका मतलब उसने इनकरेक्ट ज़्यादा कर दिए हैं। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट के लिए हमने क्या, -2 लगाना है, और इनकरेक्ट कितने मान लिए हमने, जानबूझ के x मान लिए, हम पता ही नहीं है, x इंटू -2, तो ये कितना आ गया, -2x। कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं।
अब वही बात आ गई, अब उसके जो आंसर शीट पे कितना लिखे गए हैं, आंसर शीट पे उसके -5। अब ये -5 कैसे आए हैं, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितने हैं 21 और इनकरेक्ट कितने हैं -2x इक्वल्स टू -5। यही इक्वेशन बनी। अब सेम चीज़ की थी, यहाँ पे 21 ऐड हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में -2x इक्वल्स टू -26। 21 और 5 दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हों तो ऐड कर देते हैं। अब x इक्वल्स टू -26 डिवाइड बाय -2, कैंसिल करो। 13 नंबर ऑफ नेगेटिव कितने हैं 2 हैं, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो कितने इनकरेक्ट किए हैं उस लड़की ने, उसने 13 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 13। तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ आपको? आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंट। अब इसका मतलब समझना है, इनटू ए माइन शाफ्ट, कोई आपकी माइन शाफ्ट है एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ ही डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट रीच टू -350 मीटर। अब डिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिसेंट का मतलब आपने देखा होगा, एलिवेटर होता है, जो सीढ़ियाँ आपने मॉल्स में देखी होंगी, मूव करने वाली सीढ़ियों को हम क्या बोल देते हैं, एलिवेटर बोल देते हैं। ठीक है, वो आप ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं, पर इस केस में वो नीचे आ रही हैं। माइन शाफ्ट का मतलब है कि कोई आपके पास सुरंग है और उसमें कोई लिफ्ट लगी हुई है और वो नीचे की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है और 350 मीटर माइनस लिया हुआ है। माइनस इसलिए है बिकॉज वो ज़मीन के नीचे है। क्लियर? डिसेंट का मतलब आप समझ गए कि वो नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है। अब उसका रेट दे रखा है कैसे वो जा रही है और आपको ये बताना है कि कितना टाइम लग रहा है। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे जो क्लास 6 में हमने किया था। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बिकॉज लिफ्ट को यहाँ से चलना है। अब यहाँ से वहाँ नीचे तक पहुँचना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 10 मीटर प्लस 350 कर लेंगे, माइनस का कोई मतलब नहीं है। और अगर माइनस लगाना भी है 350 कर लो, अगर माइनस लगाना है तो माइनस लगा के -350 कर लो। तो दे रखा है उसने। माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज वो नीचे की तरफ जा रही है और ये पहले से -350 दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप में 10 मीटर प्लस 350 मीटर कितना आ गया 360 मीटर। तो अगर ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना सीधा लिख लो, नहीं तो ऐसे करके दिखा दो। ओके, अब हमें टोटल कितना जाना है 360, ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। अब बाकी कुछ भी टारगेट नहीं है, 360 मीटर ये हमें जाना है। अब रेट क्या दे रखा है, अब हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 6 मीटर। 6 मीटर डिसेंड कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, मिनट पर मिनट का मतलब 1 मिनट उसको लग रहा है 6 मीटर जाने के लिए। ओके, अब हम यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, आपको याद हो, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 1 मीटर, हर चीज़ को हम 1 बना देते हैं। ठीक है, तो 1 बनाएंगे, कैसे 1 बनेगा, यहाँ पे हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब 6 से तो अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं, दोनों तरफ डिवाइड करना है, 1/6 मिनट्स। ये बताया हुआ आपको 6th में यूनिटरी मेथड। अगर यहाँ भी 6 से डिवाइड करना है तो यहाँ भी 6 से, तो दूसरी तरफ भी 6 से। ये तो कैंसिल होके कितना आ गया 1 आ गया और यहाँ पे बन गया 1/6। पर हमें 1 मीटर थोड़ी जाना है, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 360 मीटर। वही लिखेंगे टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 360 मीटर। अगर 1 मीटर में इतना जा रहा है 2 मीटर में, तो 2 से इंटू कर देंगे 3,
तो 3 से इंटू कर देंगे, पर हमें ना तो 2 जाना है ना तो 3 जाना है। कितना जाना है? 360 मीटर। 1/6 मिनट्स, ये मिनट्स में है, इंटू 360। अब इसको आप कैंसलेशन कर दो, डिवाइड कर दो। 6 जा 36, एक 0 आ गया। तो यहाँ पे ये जो टाइम है तो कितना आ गया? 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स का कोई मुझे मतलब बता सकता है? 60 मिनट्स का मतलब क्या होगा? 1 आवर। या तो 60 मिनट रहने दो या फिर आप इसको क्या कर दो? 1 आवर। तो कितना टाइम लगेगा ऊपर से यहाँ तक लिफ्ट को जाने के लिए, माइन शाफ्ट को जाने के लिए? 1 आवर। तो यहाँ पे हमने क्लास 6 का यूनिटरी मेथड, इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। जो भी हमें दे रखा है उसको हमने यूनिट बनाया, 1 बनाया, और जो भी हमें टोटल डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आई थिंक इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज 1.4 और ये जो चैप्टर इंटीजर, ये जो चैप्टर आपका इंटीजर, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।